कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा था। सबसे फर्स्ट था क्या? सबसे फर्स्ट नंबर पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वेरी गुड। उसके अंदर भी दो चीज था, पहला रेशियो और दूसरा प्रोपोर्शन, दोनों खत्म हो गया हमारा। सेकंड पे था यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अंदर भी दो चीज था, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, वो भी हमारा खत्म। यानी कि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग चलेंगे अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि RS अग्रवाल में यदि देखा जाए तो ये एक अलग चैप्टर ही है, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर ही है हमारा चैप्टर आता है। समझ में आ गया बात? तो हम लोगों ने अपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज को 5 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो गया, यूनिटरी मेथड वो भी खत्म हो गया, थर्ड नंबर पे परसेंटेज ये भी खत्म होगा, स्टार्ट हो ही चुका है तो खत्म होना ही है। अगला होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर 5वां चैप्टर होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। काफी मजेदार चैप्टर है, काफी सिंपल भी है, आसान है समझना इसको। और सबसे ज्यादा जोर हम इस चैप्टर पे क्यों दे रहे हैं पता है? खास करके परसेंटेज पे, क्योंकि परसेंटेज ना हमारे एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम देते हो तो आपका मार्क्स किस में मिलता है? परसेंट में मिलता है कि अच्छा इस बार हमने इस एग्जाम में इतना परसेंट मार्क्स को अचीव किया। वो परसेंट निकलता कैसे है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, आप भी निकाल पाओगे आसानी से। ठीक है, चलते फिरते कोई पूछ देता है कि बेटा बताओ इतने रुपये का इतना परसेंट कितना होगा, आपको नहीं पता है तो आप क्या बोलते हो कि नहीं पता। लेकिन अब आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से बता देंगे कि इतना रुपये का इतना परसेंट कितना होता होगा। पता है ना, चलते फिरते गांव देहात में लोग पूछ लेते हैं कि इतना रुपये का इतना परसेंट कितना होगा, तो आपको पता होगा तो बता पाएंगे, आप नहीं पता होगा तो फिर नहीं बता पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि परसेंटेज का एक छोटा से छोटा चीज और एक बड़ा से बड़ा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब परसेंटेज को हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत इजी है, पहली बात और बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है, सही में सिंपल है, आसान है, बहुत छोटा भी है। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे आज, ठीक है। और चूंकि परसेंटेज का इस्तेमाल हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में करते ही हैं, तो लोग इसको समझेंगे। जैसे आप लोग मॉल भी जाते होंगे, यदि मॉल में कोई सेल चलता होगा तो क्या लिखता है? 50% ऑफ। जो परसेंट वर्ड है ना, यही चीज है, 40% ऑफ, यही चीज है हमारा। तो परसेंटेज हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसी परसेंटेज को आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक बात आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, परसेंटेज को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं इस तरीके से, ओके। यानी कि आपको इतना बड़ा वर्ड ना लिखना हो, PERCENTAGE, तो आप सिंपली ये वाला सिंबल बना दो, काम चल जाएगा हमारा। तो ये सिंबल किस चीज का होता है बताओ? परसेंटेज का होता है, ओके। तो ये हमारा सिंबल है परसेंटेज का। तो जहां जहां पे परसेंटेज आएगा वहां पे हम वर्ड लिखेंगे या ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे? बताइए। सिंबल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो इस्तेमाल करना आसान है, इजी टू यूज है ना। चलिए शुरू करते हैं, आइए। अच्छा एक बात और समझना है आपको, आज के क्लास में खास करके जो हम लोग चीज समझ रहे हैं ना, वो बहुत बेसिक चीज है। जब तक आपको ये सब कुछ पता नहीं होगा तब तक आप परसेंटेज के आगे वाले चीज को समझ ही नहीं पाओगे। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपको ये समझाया जाएगा कि कोई नंबर रेशियो में है तो उसको परसेंट में कैसे करेंगे, कोई चीज फ्रैक्शन में है तो उसको कैसे परसेंट में करेंगे, कोई चीज डेसिमल में है तो उसको परसेंट में कैसे करेंगे। तो ये सब चीज हम लोगों को पहले बेसिक पता होना चाहिए परसेंटेज का, फिर आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर में और मजा आएगा। तो आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। हमारे सामने 1 2 3 फ्रैक्शन है, इन तीनों फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट, यानी कि पहला का पहला क्या है हमारा बताओ? 33 बाई क्या है 100, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। देखो जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, बस इस फ्रैक्शन में आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो आप देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल,
है कि नहीं? तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में क्या आएगा आपके सामने, 33 आएगा, यानी कि 33 इंटू 1 करेंगे तो 33 और नीचे 1 है तो 33/1। इसका मतलब होता है केवल 33। और आपने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो यहाँ पे इसके आगे साइन लगा देंगे परसेंटेज का। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया, 33% हो गया। इसका मतलब हुआ कि 33/100 को, जो कि हमारा एक फ्रैक्शन था, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना परसेंटेज निकलेगा, 33% निकलेगा। बस इतना ही सिंपल है। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में करना हो तो क्या करोगे, कन्वर्ट, मतलब किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, 100 से बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका। सेकेंड नंबर देख लो, सेकेंड नंबर है 3/4। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। और 4 के टेबल में कितने बार में कटता है, 25 बार में कटता है। तो अब आप 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 75। तो 75 लिख के यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देंगे। इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि 3/4 जो कि हमारा एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 75% आएगा। वेरी सिंपल है ना, इतना ही सिंपल है। अगला है हमारा 7/25। थर्ड नंबर देख लो, 7/25। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज में करने के लिए। बताइए 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। इतना बड़ा नंबर आपको नहीं आता है तो आप छोटा छोटा करके भी डिवाइड कर सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो 4 × 7 करो, कितना आएगा, 28। और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 28%। बस इतना ही सिंपल है। आगे बढ़े हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो बस उस फ्रैक्शन में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, बस। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये क्या लिखा हुआ देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन, जो इसका उल्टा। पहला का क्या है, ये उल्टा है, अपोजिट है। मतलब इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ था, परसेंट में कन्वर्ट करना था, इसमें परसेंट दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एक जरूरी बात इसमें आपको बता देते हैं, आपको याद रखना है। देखो, जब भी किसी नंबर के आगे परसेंट लग जाए, इसका मतलब आपको यह समझ लेना है कि डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट दिया हुआ है 35%, इसको कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में। तो 35 तो लिखेंगे ही, और परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो आज से आपको ये गांठ बांध लेना है अपने दिमाग में कि जब भी किसी नंबर के आगे परसेंट लग जाए, ऑटोमेटिक नीचे कितना है, 100 है। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, हालांकि फ्रैक्शन में आ गया है लेकिन कटेगा तो काटेंगे, और इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर भी हम लोग आएंगे। तो आपने क्या किया, 35% को आपने फ्रैक्शन में किया, 35/100। 100 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन किस चीज का है, परसेंट का। तो परसेंट का मतलब डिवाइड कितना से करोगे आप, 100 से करेंगे। ठीक है ना। अब इसको कट करो, हाँ थोड़ा सा कर लेते हैं पहले, मतलब प्रोसेस से चलते हैं। इसको आप 5 से कट करोगे, 5 से करोगे कितना आएगा, इसको 5 से करोगे 20, कितना आया 7/20। क्या ये और कटेगा, नहीं। तो यही हो गया इसका प्रॉपर आंसर। कोई दिक्कत, मतलब पहले इसको फ्रैक्शन में कर देना है इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 100, फिर देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। कटेगा तो काट के शॉर्ट में लाएंगे, नहीं कटेगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका सेकेंड नंबर देखो क्या है, सेकेंड नंबर है हमारा 56। तो क्या करेंगे आपके हिसाब से, बताइए क्या होना चाहिए, वेरी गुड, 56/100। और ये दोनों नंबर 2 से कटेगा पहले, तो कट करेंगे इसको हम लोग। आइए, यदि हम इसको 2 से कट करते हैं तो कितने बार में कटेगा, 28 ना। और इसको 2 से करेंगे तो 50, फिर इसको 2 से करेंगे 14, हाँ या ना। और इसको 2 से करेंगे 25। क्या और कटेगा, नहीं। अब तो नहीं कटने वाला, मतलब कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिस टेबल में 14 और 25 दोनों आता हो। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा 14/25। क्या इसके आगे भी हम परसेंट का साइन लगा दे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में ना। तो फ्रैक्शन का आगे कहाँ परसेंट होता है,
परसेंट में करने के लिए बोलता तो हम लोग करते लगाते जैसे यहाँ पे बोला गया था, है कि नहीं। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में है 37.5%। ये वाला सवाल समझो क्योंकि इसमें ना डेसिमल आ गया। इस सवाल को ध्यान से पहले समझो, देखो पहले समझो। यहाँ पे सबसे पहले तो इस परसेंटेज को हमको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले आप एक काम करो, इस पॉइंट को हटाओ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 37.5 है, तो 375 डिवाइडेड बाय कितना होगा 10। क्यों 10 हमने किया, क्योंकि एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो एक जीरो नीचे आएगा। इतना तो हम लोग बेसिक जानते हैं ना। अब देखो ये कितना हुआ हमारा 375/10%। अभी भी ये परसेंट में ही रहेगा, हमने बस क्या किया पॉइंट को हटाया ना। अब ये चूंकि परसेंट में है तो हमको डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, नियम के हिसाब से 100 से। तो कैसे करेंगे, देखो 375 डिवाइडेड बाई 10 है इंटू 100। क्या अभी भी परसेंट का साइन देंगे, नहीं अब नहीं देंगे, क्योंकि परसेंट के बदले में हमने यहाँ पे 100 लिख दिया, तो परसेंट का साइन देने का जरूरत अब नहीं है। तो देखो कई बार सवाल में मतलब सवाल आता है कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल वाला। तो क्या करोगे, सबसे पहला आपका क्या काम होना चाहिए, सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि डेसिमल को पहले हटाओ। तो हमने डेसिमल को हटाया तो कितना बना 375/10%। अब हमको क्या किसका हटाना है, परसेंट को हटाना है, तो डिवाइड कितना से करना पड़ेगा 100 से। तो 375/10 इंटू 100। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 375। एक काम करो इसको चलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्या ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कट हो रहा होगा तो कट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाएंगे। नहीं हो रहा होगा तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। कट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 और 0 है, दोनों किससे कटता है 5 से। तो बताइए 375 को आप 5 से कट करोगे कितने बार में, 5 के टेबल में तो पहली बार देखोगे 37 आता है, लेकिन 35 तो आता है। तो 7 बार में कितना आ जाएगा, पहले 5 से 35 और फिर ये हमारा 75, और ये 5 से कितने बार में कट जाएगा 200 बार में। और कट रहा है क्या, और कटेगा 5 से अभी और कटेगा कितने बार में भाई 15 ना, हाँ 15 बार में कटेगा, वेरी गुड सही है। और ये 5 से कितने बार में कटेगा 40 बार में। और कटता है क्या, बिल्कुल 5 से कितने बार में 3, और ये 8 बार में। अब नहीं कटता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/8। बस 3/8 ये इसका प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही करना है। तो परसेंट फ्रैक्शन को परसेंट में करने बोले तो वैसे करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में करने बोले तो वैसे करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत किसी को है समझने में, आगे बढ़े हम लोग। तो आइए इसको ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको साथ साथ लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। परसेंट में सवाल दिया गया, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर रेशियो हमने नहीं पढ़ा है। रेशियो आप जानते हो अब क्या होता है, मतलब परसेंट को रेशियो में कैसे करना ये आपको नहीं पता, वो हम बताएंगे, लेकिन रेशियो क्या होता है ये तो आपको पता है। तो वो आपको पता है तो 50% काम तो आपका ऐसे ही हो गया। तो जो बचा वो हम बता देते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 3 देखा जाए, परसेंटेज में है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 3 का पहला कितना है भाई 17% है। तो सबसे पहले कौन बताएगा, यहाँ पे 17% लग गया, इसका मतलब क्या है 17/100। वेरी गुड, क्योंकि जैसे ही परसेंट का साइन लग जाए किसी भी नंबर में ऑटोमेटिक नीचे कितना है 100 है। तो सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे 17/100 कर देंगे, ठीक। अब ये देखेंगे क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसी को अब हम कर देंगे रेशियो में कन्वर्ट। और हमने पढ़ाया है आपको, जब भी कोई नंबर डिवाइड के फॉर्म में हो इस प्रकार का, उसको हम 17/100 लिख सकते हैं। ऐसा तो हम लोग भर भर के पढ़े अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में, है कि नहीं। तो यही हो गया हमारे
17% का रेशियो 17:100। वेरी सिंपल है कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़े हम लोग, आइए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड नंबर में आ जाओ। सेकेंड नंबर है 72%। अगेन वही बात, 72% है तो 72 बाई कितना, 100। अब क्या करेंगे, कट होगा तो कट करेंगे, कट हो रहा है तो 2 से पहले हम लोग कट करें, कितने बार में कटेगा, और ये 2 से 50, फिर और 2 से 18, 18 बार में, और ये 2 से, और कटता है क्या, और कटता है क्या? क्या किसी टेबल में 1825 आता है? नहीं आता, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। यानी कि क्या आ गया हमारा 18/25। तो इसको फ्रैक्शन में, सॉरी रेशियो में क्या लिखोगे आप, 18:25। कहानी समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े हम लोग। अगला है हमारा 12.5%। देखो इसमें भी पॉइंट वाला आ गया। तो सबसे पहले क्या हमारा मोटिव होना चाहिए, पॉइंट को हटाने का। बाद में काम जो होगा हम लोग करेंगे, पहले पॉइंट को हटाओ, क्योंकि हमने आपको बार बार बोला है, हर चैप्टर में बोला है कि पॉइंट देखने में छोटा लगता है, लेकिन कई बार वही समस्या सबसे बड़ा क्रिएट करता है। तो पहले पॉइंट को निपटा दो, है कि नहीं? तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। थर्ड नंबर में 12.5%। तो सबसे हमारा मेन पहला काम क्या होना चाहिए, पॉइंट को हटाना। तो 125/10% हाँ या ना? क्योंकि एक डिजिट के पहले पॉइंट था, तो हम डिवाइड कितने से करेंगे पॉइंट को हटाने के लिए, 10 से करेंगे। अभी भी हमारा परसेंट में है, तो क्या करेंगे हम, 125/10 × 100, क्योंकि परसेंट का मतलब नीचे ऑटोमेटिक 100 होगा। तो ये हो गया हमारा, ये कितना बनेगा, 125 × 1000। और ये दोनों 5 से कटता है, तो कट करते हैं पहले हम लोग इसको। देखो इसको जब हम 5 से कट करें तो कितने बार में कट करेगा, 25 बार में। हाँ ठीक है। और इसको 5 से करेंगे तो 200। 5 से इसको और कर सकते हैं हम लोग, और इसको 40 बार में। अभी और होगा, 5 1 जा 5, और 5 के टेबल में 40 कितने बार में, 8 बार में। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, तो कितना आ गया हमारा, पहले फ्रैक्शन बताओ कितना है, 1/8। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:8। बस। तो परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है आपने वो भी समझ लिया। आगे बढ़े हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए, पहले समझते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए बोला गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इनटू अ परसेंटेज। क्या इसका जो उल्टा नहीं है, बताओ। अभी परसेंट में दिया हुआ था, आपने रेशियो में किया। अभी रेशियो में दिया हुआ है, इसको परसेंट में करना है, तो दोनों आपके पास तरीका होना चाहिए। देखो लिखा हुआ 14:25। आइए शुरू करते हैं। 14:25। सबसे पहली बात तो ये बताइए, ये फ्रैक्शन में है या रेशियो में है, किस में है, रेशियो में है। तो यदि रेशियो में है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो हम लोगों ने भड़ भड़ के पढ़ा है। यदि ये 14:25 है तो हम इसको 14/25 कर सकते हैं। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ, परसेंट में। और अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज फ्रैक्शन में हो उसको परसेंट में करना हो तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो चीज पहले रेशियो में था अब वो फ्रैक्शन में आ चुका है, और जब एक बार फ्रैक्शन में कोई चीज आ जाए और उसको परसेंट में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और आपको पता है 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो सिंपली आप इसको 5 से कट कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 14 4 जा बताओ कितना, क्या 56 हमने लिखा सही है, नहीं सही है, क्योंकि परसेंट में आपने कन्वर्ट किया और परसेंट का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे नंबर कट जाएगा। आगे बढ़े, चलो सेकंड नंबर देख लिया जाए। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है 5:6। इट मीन्स 5/6 लिख सकते हैं पहली बात तो, और परसेंट में करना है तो किससे करोगे मल्टीप्लाई, 100 से। अब आप इसको कट करो 2 से 3 बार में, और ये 2 से कितने बार में हो जाएगा, 50। ओके
2 से 3 बार में, और तो कुछ नहीं कट सकता है, नहीं अब नहीं कटेगा। तो कितना है ऊपर में देखो, 5 5 जा 25 यानी कि 250/3%। आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, कर देना है ना, वो अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, कर दिया करना। मतलब कोई भी चीज़ यदि इम्प्रॉपर में आ जाए उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका पता है आपको, 250 को डिवाइड करोगे कितने से, 3 से, ठीक, कितने बार में लगेगा बताओ, 8 बार में कितना 24, फिर कितने बार में लगेगा 3 बार में 9, 1 बचेगा। तो क्या बनेगा इसका मिक्स में, जितना आंसर आता है उसको पहले लिख दिए हम लोग, तो 83 होल, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 83 होल 1/3%, ये इसका सही आंसर। मतलब ये भी सही है लेकिन ये इम्प्रॉपर में है, और इम्प्रॉपर में कोई चीज़ रहे तो उसको किस में करना बेहतर रहता है, मिक्स में कर दीजिए, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, है ना। ये हो गया हमारा। थर्ड नंबर पे ये क्या है, थर्ड नंबर पे है 8:5। क्या ये आसान है, बहुत ईजी है, चलो कर ही लेते हैं हम। थर्ड नंबर देख लिया जाए, थर्ड नंबर में है 8:5। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, सबसे पहले 8/5 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से करेंगे। तो 5 से 100 को आप कट करोगे कितने बार में, 20 बार में। तो बताइए 8 और 20 को मल्टीप्लाई करो कितना, 160 क्या परसेंटेज। वेरी गुड, बस हो गया, इतना ही करना है इसे। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज देख रहे हो, ये दोनों सवाल एक जैसा है, मतलब इसका ये उल्टा हो गया, फिर 3 4 में आपने देखा क्या, इसका ये उल्टा हो गया, तो अगला भी वैसा ही है, इसका उल्टा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको भी लोग देख लेंगे। यहाँ तक समझ आए सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पहले उसको ऑनलाइन पहले बच्चे इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखो बोला गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। यहाँ पे ना बच्चा कंफ्यूज होता है थोड़ा सा कि सर डेसिमल भी लिखा हुआ है, फ्रैक्शन भी लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है। कहना वो केवल ये चाह रहा है कि आप उसको किसमें कर दो, केवल डेसिमल में कर दो। तो यहाँ पे कुछ सवाल हमारे सामने है जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको बस डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए कर देते हैं, बहुत सिंपल है ये सब चीज। सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया इसमें। सबसे पहला हमारा है 36%। तो सबसे पहली बात तो हमको ये बताओ कि यदि 36 के आगे परसेंट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 36/100। वेरी गुड। तो 36/100, और हमको करना किस में है कन्वर्ट, डेसिमल में। तो अब आप देखो कि नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो यदि हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा तो कितने डिजिट के पहले लगाएंगे हम लोग, 2 डिजिट के पहले जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने 2 जीरो है और हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना था 36% को। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे। तो क्या बनेगा हमारा 0.36। समझ में आया बात, मतलब यहाँ पे 36 है, 2 डिजिट तो यहीं पे हो गया हमारा, बस इसके आगे नहीं, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। लगा दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे 0 लगा दो तो भी ठीक है, ना लगा दो तो भी ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 36% का डेसिमल में 0.36 बस। तो परसेंटेज को डेसिमल में करना था, हमने कर दिया, ऐसे ही करना है। अगला आ जाओ, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में है 5.4%। फिर से वही चीज कि परसेंट जो है आपका किसमें दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो पहला हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, पॉइंट को हटाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या लिखोगे आप इसको, 54/10। बहुत अच्छा। परसेंट में रहेगा कि नहीं, अभी भी बस अभी हमने पॉइंट हटाया है तो परसेंट में रहेगा। अब क्या करना है आपको बताओ, चलो तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए, 54/10। बहुत अच्छा, अब तुम लोग सीख रहे हो। ये हो गया हमारा
तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो 54 बाई कितना हो जाएगा 1000। तो कितना जीरो है नीचे 3 जीरो, तो कितना डिजिट के पहले जाएगा पॉइंट 3, लेकिन है तो हमारे पास 2 ही डिजिट, तो हम अपने मन से 5 के आगे क्या लगा सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा 054, क्या 3 डिजिट आया कि नहीं, और यहाँ पे पॉइंट लगा के एक जीरो आप यहाँ पे और दे दो, हो गया। तो 3 डिजिट के पहले हमको डेसिमल लगाना था, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही डिजिट था, तो अपने मन से हम एक जीरो इसके आगे लगा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एक और है हमारे पास 0.25, थर्ड नंबर 0.25%। तो पहला हमारा वही काम होगा, पॉइंट को हटाना, तो क्या लिखाएगा ये बताओ 0.25 बाई 100%। लेकिन क्या 25 का जीरो का कोई मतलब है क्या, इसको मिटा दो, तो हमारा क्या बन गया 25 बाई 100%। इसका मतलब आप कह सकते हैं 25 बाई 100 इंटू 100, आया ना, क्योंकि 100 तो पहले से है ना, और परसेंट लगा हुआ है, परसेंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 100 करोगे, तो ये हो गया। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मतलब 4 जीरो है कि नहीं। अब आपको करना ये है कि 4 डिजिट के पहले देना है पॉइंट, लेकिन है तो आपके पास 2 ही डिजिट वहां पे ऊपर 25 पे, क्या करोगे 2 जीरो अलग से लगा दो, तो ये होगा हमारा 0025, और डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ या यहाँ आएगा, पॉइंट और एक जीरो लगा दो, बस हो गया। तो इस तरीके से यदि कोई चीज परसेंटेज में दिया हुआ रहे और उसको डेसिमल में पूछे तो ऐसे आप करोगे। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज से क्लास का, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 6 का पहला देखा जाए, पहले समझेंगे ध्यान से फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ परसेंटेज। इसका जस्ट उल्टा है, परसेंट में दिया हुआ था आपने डेसिमल में किया, डेसिमल में दिया हुआ यहाँ पे इसको परसेंट में कर देना है। तो आइए कैसे करेंगे समझो। यहाँ पे लिखा हुआ 0.8, सबसे पहला क्या देख रहा है आगे बढ़ने का तरीका, पॉइंट को हटाना, तो पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 8/10, आया ना, यानी कि ये डेसिमल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8/10, और इसको करना किस में है कन्वर्ट, परसेंटेज में। तो अब बताइए क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारा एक फ्रैक्शन में आ चुका हो, और फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में करना होता तो क्या करते हैं हम लोग, कितने से मल्टीप्लाई 100 से, बस हो गया हमारा काम खत्म, इंटू 100। अब देखो 10 से कितने बार में, 10 बार में, तो 8 इंटू 10 कितना 80, परसेंटेज में करना था तो परसेंट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा 80%, यानी कि 0.8 का जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा 80% बनेगा। इस तरीके से सवाल आपको हैंडल करना है। सेकेंड नंबर में आ जाओ 0.36, तो सबसे पहली बात तो हम इसको 36 बाई कितना लिख सकते हैं बताओ 100, वेरी गुड। और इसको चूंकि परसेंटेज में करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अब देखो 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 36%, बस इतना ही सिंपल है। तो ये जो आप आज सीख रहे हो ना बेसिक चीज, ये आपको आगे देखना कितना काम आएगा, और यही सब चीज आपसे चलते फिरते लोग पूछ देते हैं तो आपको पता नहीं होता है, ठीक ना। तो अगला हमारा लास्ट है 0.04, थर्ड नंबर में 0.04 क्या करेंगे जरा सोचिए, ये होगा हमारा 4/100। क्यों 100 भाई, क्योंकि 2 डिजिट के पहले हमारा पॉइंट है, तो कितना जीरो आएगा नीचे 2 आएगा, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 4%, बस इतना ही करना है। जल्दी से इसका ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। बहुत बेसिक सा सवाल था आज के क्लास में, ध्यान रखना इस बात को। और बेसिक सवाल तो है, लेकिन जब आगे पढ़ोगे आप, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यही सब चीज़ देखना आपका बिल्कुल बेस का काम करेगा, और बड़े सवालों को बनाने में यही सब मदद करेगा आपको। तो आज आपको करना क्या है, इसको तो पहले आप लोग सभी कोई क्लास में लिख लीजिए, लिख लीजिए सब कोई, ठीक है। तो घर आप जाएंगे और आप हर एक चीज़ों को बैठ के देखेंगे पहले कि यदि कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो परसेंट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंट में दिया हुआ फ्रैक्शन में करना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में है रेशियो में करना है तो क्या करेंगे, रेशियो में है परसेंट में करना है तो क्या करेंगे, या फिर परसेंटेज में है डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे।
डेसिमल में है, परसेंट में करना है तो क्या करेंगे, सबका तरीका अपना अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे, और कल जब हम लोग मिलेंगे तो परसेंटेज के कुछ और नए सवालों को बनाएंगे जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस होगा, जहां पे आप देखोगे इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो कल के क्लास में आपको ये चीज खास करके रिवीजन करके आना है अच्छे तरीके से, ठीक है। याद नहीं करना है, बस रिवीजन करना है, समझना है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जब अगले क्लास में आएंगे तो प्रॉपर रिवीजन के साथ आइएगा, तभी आपको आगे का चीज समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो कल हम लोग मिलेंगे, परसेंटेज के कुछ और सवालों को बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।